यस। फिलहाल अगले कुछ महीनों तक कृषि और उद्योग नए संकट से दो चार होंगे। उन राज्यों की सरकारों को जहां से ये मज़दूर बाहर जाते हैं, नैतिक और आर्थिक रूप से सोचना होगा कि ये मज़दूर बाहर से पैसा भेजते हैं, जिससे राज्य में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लिहाजा उन्हें बुलाना कोई एहसान नहीं बल्कि निवेश होगा। वहीं जिन राज्यों में ये सेवा देते हैं उन्हें भी उनके वापस आने का आधार तैयार करना होगा। इन 9 करोड़ प्रवासी मजदूरों में अधिकांश ठेकेदारों की शोषणकारी व्यवस्था के शिकार रहे हैं। लाखों ऐसे हैं जिन्हें फरवरी और मार्च की पगार ठेकेदारों ने नहीं दी है। यदि उनके पैसे दिलवाए जाएं तो शायद ये मज़दूर घर जाने की जिद छोड़ सकते हैं या घर पहुंचने के बाद जल्द वापस लौट सकते हैं। यह सही अवसर है जब भारत सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए मजबूत कानून बनाकर उन्हें ठेकेदारों के शोषण से बचा सके। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने पर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ज़रूरी है कि सभी सरकारें, सभी पार्टियां मिलकर एक राष्ट्रीय नवनिर्माण योजना पर सहमत हो। जहां मैं इस योजना के एक हिस्से का प्रस्ताव रख रहा हूं, जिससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। रोजगार सृजन भी ऐसा और देश को भविष्य की सबसे बड़ी आपदा से बचाने में मदद भी मिलेगी। देश में बेरोजगारी के आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठे करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन एकेडमी के अनुसार कोरोना का कुछ भी असर होने से पहले फरवरी के महीने तक देश में कुल 40.4 करोड़ लोग किसी न किसी तरह के रोजगार में थे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इनकी संख्या घटकर 28.1 करोड़ हो गई, यानी कि 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी शहरों में फैक्ट्री या उद्योग खोलने की बंदिश धीरे धीरे ही हटेगी। इसके बावजूद मंदी के चलते सभी पुराने रोजगार वापस नहीं आएंगे। उधर गाँव में अधिकांश जगह पर फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है।